गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन के बारे में जानेंगे। आज हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को जानने से समझने से पहले हम कुछ पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट मैंने आपको लिख चुके हैं। सबसे पहले आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ऑपरेशन है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इनके बारे में जानेंगे। इन्हीं के जानने के बाद हम फिर लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए, सबसे पहले क्या है आपका जो पॉइंट है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो चीज है, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू आप सही से नहीं पता लगा पा रहे हैं, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता है। अगर आप मार्केट जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी चीज आप एक्सपेक्ट परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू आपको सही से पता नहीं है, या फिर किसी से भी पूछते हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जिसकी वैल्यू आपको सही जानकारी नहीं है, जिसकी वैल्यू आप नहीं पता कर सकते हैं, वो आप क्या कहलाता है? आपका वेरिएबल होता है। अगर हम एक लाइन में वेरिएबल को डिफाइन करें तो कह सकते हैं नॉट फिक्स्ड द वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया, किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी वैल्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। नॉट फिक्स्ड द वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो क्या कहलाता है? आपका वेरिएबल कहलाता है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? अगर इसके एग्जाम देखिए, हम डिनोट करने का तरीका कितना होता है। आप कर सकते हैं स्मॉल x y z a b c l n p q r, यानी कि जितने भी आपके 26 अल्फाबेट होते हैं वो आपके सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। किसी की वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं इन अल्फाबेट के द्वारा। कोई भी हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, मान लिया हमने, मान लिया x y z a b c l n p q r, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया? आपका वेरिएबल हो गया। अब कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है, फिक्स द वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फिक्स्ड द वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट, किसी की वैल्यू जो फिक्स होती है वो क्या कहलाता है? आपका कांस्टेंट कहलाता है। सब आप जानते हो, आपको पता है कि जो आपके मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं आप, और वो आप जब रेट पूछते हैं तो कहता है भाई फिक्स है, फिक्स प्राइस है। कि आपने शर्ट परचेज की है तो उन्होंने कहा 1000 की है, 2000 की, तो क्या हो गया? ये जो चीज फिक्स हो गई, तो ये क्या है? जो रुपए हैं कांस्टेंट कहलाएंगे आपके। यानी जो नंबर ऑफ वैल्यू होती है, जितने भी नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 etc आगे तक आपके इनफाइनाइट जो नंबर चलते रहते हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके क्या कहलाते हैं? आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 चलते रहेंगे, ये कहां तक? इनफाइनाइट। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या आता है? आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है? मैथमेटिक्स में ओनली सिर्फ और सिर्फ 4 ऑपरेशन होते हैं। एक प्लस का होता है, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। क्लियर? ये 4 ऑपरेशन होते हैं। अब क्या है आपका थर्ड जो लास्ट वाला पॉइंट है, वो क्या है आपका लास्ट वाला पॉइंट? ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, अभी प्रीवियस 6 क्लास में पढ़ा होगा आपने। यानी कि वेरिएबल, कांस्टेंट और इन चार में से कोई भी एक ऑपरेशन, इन सबको मिलाकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या है? वेरिएबल, कांस्टेंट और आपका ऑपरेशन, इन सबको मिलाकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। कैसे? देखिए, आपने कोई वेरिएबल ले लिया x। क्लियर? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो गया आपका? 2x। 2x क्या हो गया? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आपने लिख दिया 2x प्लस 3, इसमें ऐड कर दिया ऑपरेशन प्लस 3, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे आपकी मर्जी। 3x माइनस का 5 4x अपॉन 3, यानी है ये 4x अपॉन 3 माइनस का 7, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके एग्जाम्पल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये चीज
अब नेक्स्ट आते हैं ये चीज, अब क्या है, ये तो सारा पुराना हो गया, वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हम सारा पढ़ चुके हैं, मैंने आपको रिवाइज किया है, एक बार ध्यान दिलवाया। अब हम जो मेन टॉपिक पे आते हैं, हमारा टॉपिक क्या है आज का, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखिए लीनियर, सबसे पहले हम लीनियर समझते हैं। लीनियर क्या होता है, हमने लिखा लीनियर। लीनियर क्या है आपका, अगर कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, जैसे मैंने लिख दिया, ये देखिए 2x + 3, 5x - 3, 7x अपॉन 4, ये लिखा हुआ है। इसमें जो आपके वेरिएबल है, वेरिएबल देखिए ध्यान से, जो वेरिएबल टर्म, ये वाली टर्म देखिए, ये टर्म देखिए, ये टर्म देखिए, इनमें जो वेरिएबल है आपका, उनकी जो पावर है, पावर कितनी है, 1 है। पावर कितनी है आपकी, 1। अगर किसी भी, अगर वेरिएबल की पावर कितनी है, पावर या फिर हम कह सकते हैं डिग्री कितनी है, ओनली 1 है। जब किसी की भी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, लीनियर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, लीनियर, लीनियर होगा। क्लियर। अब आता है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन को समझने की सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर आप मार्केट में जाते हैं, सब्जी, सपोज आप वेजिटेबल लेने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं दुकान पे, तो आपने देखा होगा, या फ्रूट्स के पास जा रहा है, फ्रूट्स लेने जा रहे हैं मार्केट में, ठेले पे गए आप, तो आपने कहा भाई मुझे फ्रूट्स दे दो, सपोज आम खरीदना है, सेब खरीदना है, आपको एप्पल परचेज करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो उसमें करते क्या हो कि आपने कहा भाई मुझे 1 किलो एप्पल चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है दे दो, उन्होंने कहा कितने रुपए का, मुझे 60 रुपए का, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। आपने देखा होगा तराजू निकालता है इस टाइप से, एक तराजू होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक में बाट को रखता है और एक में फ्रूट को रखता है। तो क्या है, दोनों चीजें क्या होती है, इक्वल हो जाती है। क्या होती है, इक्वल। जैसे मान लो ये तराजू है इस टाइप से, उसने यहाँ पर क्या रखा, 1 kg का बाट रख दिया, और इधर क्या रखा, एप्पल, एप्पल को रखा, ये रखा नहीं रखा। जब वो रखता है तो ये दोनों जो पढ़ होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं, ये देखो इधर 1 kg का हमने जो भी रखना था, 1 kg आपको एप्पल चाहिए, तो हमने 1 kg का बाट रख दिया वहां तोड़ने के लिए, और 1 kg एप्पल रख दिया, तो दोनों क्या है, आपके बराबर है। दोनों क्या है, आपके बराबर। अगर आप खड़े होकर देख रहे हैं तो एक तरफ आपके क्या होंगे, एप्पल होंगे, एक तरफ आपका 1 किलो का बाट बना होगा, दोनों चीजें क्या है, इस तरीके से तोलता है वो, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब कोई भी हम स्टेटमेंट देते हैं, और स्टेटमेंट देने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें हमने स्टेटमेंट दिया और उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करते हैं उसमें, ठीक है। तो होता क्या है, तो दोनों चीजें क्या इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो वो आपका क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्वेशन। जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, द ए स्टेटमेंट वेयर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। कह रहा है आपने कोई भी स्टेटमेंट दिया तो 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, आपकी इक्वेशन है। और इक्वेशन को समझने की सबसे पहले क्या, कोई भी इक्वेशन जो होगी उसमें इक्वल का साइन होगा। अगर किसी भी इक्वेशन में इक्वल का साइन नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। कैसे करते हैं, जैसे हमने लिख दिया 2x + 3 = 0, तो ये क्या है, आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है डियर, ये क्या हो गई, आपकी इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में अगर हम देखें, आपके 2 पार्ट होते हैं। इस इक्वेशन में देखें तो आपके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या होगा, ये आपका होता है LHS, इक्वल का साइन, ये वाला पार्ट क्या होगा, RHS। ठीक है क्लियर। तब क्या बनता है, आपका इक्वेशन बनती है। क्या बनती है, आपकी इक्वेशन। और भी देख लीजिए, 5x / 3 - 3 = 0, 2x + 7 = 0, 7x + 2 = -5। ये क्या है, आपका इक्वेशन है। क्लियर। क्योंकि इस दोनों में क्या है, जो आपका स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है आपका, कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपके स्टेटमेंट दिया हुआ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल इज कॉल्ड द इक्वेशन। 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका, एक ये वाला है, एक ये वाला है, दोनों क्या है, इक्वल है। और किसी भी इक्वेशन को देखने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए दोनों के बीच में। तो देखिए इक्वल का साइन आपका है, ये क्या हो गया, आपका इक्वेशन है।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या हो गया आपकी इक्वेशन। अब है क्या, अब हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए तो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आपके लिए लीनियर इक्वेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे आप कैसे पता करोगे कि भाई ये लीनियर इक्वेशन तो मैंने बता दी, इस तरीके से दी होगी आपकी ये, लेकिन मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूँ कि आप उस इक्वेशन को देख के बता सकते हो जितनी भी सारी इक्वेशन होंगी सब उसी की ही तरह लिखी जाएंगी। मैं एक जिसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, मैं लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल लिख रहा हूँ, और जिसे आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि जितनी की भी लीनियर इक्वेशन होंगी सब एक जैसी ही होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं लिख रहा हूं यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कितनी होती है, ax + b = 0। ये क्या है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, अगर लिखें तो वेयर a and b are real number and a not equal 0 और x क्या होगा आपका वेरिएबल, क्या होगा बेटा वेरिएबल होगा, और जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या करना होता है, जो फाइंड द वेरिएबल। देखो ये सबसे चीज मैंने इसलिए लिखी, अब हमें जो इक्वेशन करनी है, जो हमें फाइंड आउट करना होता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हमारे लिए, ये चीज हमें सॉल्व करनी होती है, इसके बारे में एक्सरसाइज में देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये चीज है, ये नोट कर लीजिए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब आप देखिए इसमें जो आपका वेरिएबल है हमने लिखा है, मैं दोबारा फिर समझाना चाह रहा हूं आपके लिए, ये आपका वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है x है। तो बेटा जो x वेरिएबल है इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है 1 है, तो 1 होने के कारण क्या होगा ये लीनियर हो गया, क्या हो गया बेटा लीनियर। ठीक है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, साइन किसका है आपका, जो अगर हम बात करें साइन किसका है इक्वल का, इसलिए इक्वल का मतलब क्या हो गया आपका इक्वेशन हो गई है, क्या हो गई आपकी इक्वेशन। तो लीनियर क्या है आपकी, यानी कि जो कौन वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 1 है, इसलिए लीनियर हो गई, इक्वल का साइन लगा हुआ है इसलिए इक्वेशन हो गई। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया इसे लीनियर इक्वेशन बोल दिया। और क्या वेरिएबल है आपका कितना, ओनली 1 वेरिएबल है, इसमें 1 वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है बेटा ओनली 1 वेरिएबल है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसके लिए अगर कहना चाहें तो एक लाइन में हम बोल सकते हैं, तो इसके लिए बेटा क्या कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल ax + b = 0, ये क्या है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है डियर, क्लियर। तो ये आपकी लीनियर एक्सरसाइज करने से पहले ये थोड़ी सी चीजें थी, मान लो आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, अच्छे से समझ लेंगे इक्वेशन क्या होती है, फिर लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी आपको नोट करके लिख दिया है मैंने, टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट। आपको इक्वेशन गिवन है, हमें स्टेटमेंट में लिखना हुआ है कि स्टेटमेंट क्या है। जैसे मैंने इक्वेशन को डेफिनेशन बताई थी, कोई भी हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है तो हमारे पास क्या है स्टेटमेंट है ये, ठीक है, स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इस स्टेटमेंट को हमें लिखना है। आपके लिए इक्वेशन दी हुई है, इसको स्टेटमेंट में लिखना है, तो क्या लिखते हैं देखिए क्या दिया हुआ है आपका, अगर हम बात करें ये आपके पास है 2x + 3 = 14, 2x + 3 = 14। तो देखिए x क्या है वेरिएबल है, अगर हम बात करेंगे तो x में 2 से मल्टीप्लाई हो रही है आपकी, तो 2x यानी कि x जो हो गया वो क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, और हमने 3 को क्या किया है ऐड किया हुआ है। जब हम x को 2 टाइम्स करते हैं और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है 14 मिलता है,
कितना मिलता है 14। तो डियर हम स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, प्लस को आप क्या लिख सकते हैं, सम भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सम ऑफ 3 ट्वाइस x इज 14। ठीक है डियर, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका हाफ, मैं लिखूं हाफ लेस देन, हाफ देखिए ये हाफ है और लेस देन हो रहा है कितने से, हाफ लेस देन माइनस इज 12। अब ये कितना है आपका, देखिए 10 माइनस 3x है तो x को 3 टाइम्स करेंगे। ठीक है डियर, और फिर हम क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स कर रहे हैं, लेस देन 10 इक्वल 5। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए स्टेटमेंट को, 3 टाइम्स all numbers x का 3 टाइम्स किया और लेस देन 10 इज 5। क्लियर। और ये लास्ट वाला क्या है आपका, ये होगा आपका ट्वाइस किसका, जो आपका वेरिएबल है p, ट्वाइस अ नंबर p, ट्वाइस अ नंबर p डिवाइडेड बाय 3 इज 1। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपके, मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए, 4 अपने आप करेंगे अब सर। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। कोई भी हमें इक्वेशन दी होगी, इस टाइप से स्टेटमेंट दिया होता तो हम इक्वेशन लिखते हैं, जब हमारे पास इक्वेशन है तो हमने उसका स्टेटमेंट लिख दिया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, हमें लिखना क्या है, इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखना है डियर आपके लिए, इक्वेशन। पहला कह रहा है द सम ऑफ 4 and 3 times x, कह रहा है द सम ऑफ 4 and 3 times of x, x का 3 टाइम्स करिए कितना हो गया 3x। सम का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी कि प्लस 4 कर दिए कितना होगा आपका 13। क्लियर। सेकंड कह रहा है ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 14, कोई भी नंबर है उसका ट्वाइस कर दीजिए और फ्रॉम द 14 में से उसे माइनस कर दीजिए, आपका कितना आएगा 3 आएगा। तो कितना होगा, कोई भी नंबर हमने ले लिया 2x, फ्रॉम दिया हुआ है 14, तो यानी कि -14 - 2 = 3। ये क्लियर। कह रहा है हाफ द नंबर p इज 16, जो p है उसका हाफ कर दिए कितना होगा p/2 = 6। ये हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट कितना है ट्वाइस x + 5, ट्वाइस x + 5 गिव्स द 9। तो ट्वाइस x का ट्वाइस करो, 2 टाइम्स कर दीजिए आप और +5 उसमें ऐड कर दीजिए और +5 = कितना होगा 9। ये आपका इक्वेशन होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से हम लिखते हैं, इसके लिए स्टेटमेंट दिया होता है तो हम इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन होती है तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं। क्लियर। कुछ समथिंग मैंने क्वेश्चन कर दिए हैं, बाकी आप होमवर्क में करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। देखिए पहला दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन इस टाइप से है p + 5 = 20 है आपका। क्लियर। और ब्रैकेट में दिया हुआ है p = 11। कह रहा है कि आपको ये फाइंड करना है, क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, कह रहा है कि क्वेश्चन आपके पास गिवन है, कह रहा है जो ब्रैकेट में जो वैल्यू दी हुई है ये वैल्यू सही है या गलत है, यानी कि जो वैल्यू है आपका p = 11 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो डियर देखिए, जो वैल्यू ये सॉल्यूशन तभी होगी, आप जानते हो मैंने आपको क्या बताया था जब इक्वेशन लिखी थी, तो ये क्या होता है आपका LHS होता है = RHS होता है। तो कोई भी ये जो वैल्यू ये तभी आपका इसका इक्वेशन होगा, ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन तभी इसका सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का तभी सॉल्यूशन होगा। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन की तभी सॉल्यूशन होगी जब LHS और RHS दोनों क्या हो जाए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर। तो हम देखिए सॉल्व करते हैं, हम सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका बड़ा ही सिंपल है, हमने क्या ले लिया LHS ले लिया,
LHS कितना है p प्लस 5 और डियर आपको क्या दिया हुआ है p इक्वल 11 गिवन है, तो हम p की जगह जो p की वैल्यू है 11 पुट करते हैं 5 कितना आ गया आपका 16, तो नॉट इक्वल कितना हुआ RHS, तो क्या हो गया p इक्वल 11 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन ठीक है डियर, तो p इक्वल 11 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी कि ps प्लस 5 इक्वल 5 का सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर, इस टाइप से निकालते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन बताता हूं आपके लिए, और जैसे बी क्वेश्चन दिया हुआ है, बी है आपका इसमें 2x प्लस 5 इक्वल 15 और ब्रैकेट दिया हुआ है x इक्वल 5, ठीक है डियर। तो देखिए अब हमने क्या किया, ये हम ले लेते हैं पार्ट पहले LHS ले लिए, ये आपकी इक्वेशन है 2x प्लस 5, क्लियर। अब हमें करना है कि x इक्वल 5 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो बेटा सॉल्यूशन होगा तो RHS और LHS दोनों क्या होना चाहिए सॉल्यूशन होने पर, तो जो आपका सॉल्यूशन होने पे क्या होंगे LHS और आपका RHS दोनों सेम होने चाहिए, क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने LHS ले लिया 2x प्लस 5, तो पुट करेंगे वैल्यू कितनी x इक्वल 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, 2 5 या 10 प्लस का 5 कितना हुआ 15 और इक्वल कितना हो गया 50। देखते हैं तो LHS इक्वल RHS, तो क्या लिखते हैं यस x इक्वल 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, क्लियर। तो इक्वेशन आपको गिवन सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन आपके पास दी हुई है वो क्या हो गया उसका सॉल्यूशन हो गया, क्लियर आया समझ में। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और बना देता हूं आपके पास आपके लिए, जो थोड़ा टिपिकल है। c माइनस में वैल्यू दी है 3n प्लस 4 इक्वल माइनस का 23 ब्रैकेट में n इक्वल माइनस का 9, क्लियर स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ आपके लिए। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या ले लिया LHS ले लिया LHS, तो n क्या आपका वैल्यू है ना, वैल्यू की वैल्यू भी दी हुई है आपके पास माइनस का 9, कितनी है बेटा माइनस का 9, तो देखिए हमने ले लिया 3n प्लस का 4 3 मल्टीप्लाई माइनस का 9 प्लस का 4 9 3 या माइनस का 27 प्लस का 4, तो कितना हुआ माइनस का 23 इक्वल कितना हो गया आपका RHS, तो क्या हो गया आपका n इक्वल माइनस 9 इज अ सॉल्यूशन, क्लियर, ठीक है डियर। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं, ये नोट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है लैंग्वेज में और हमें उसे इक्वेशन बनानी है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, ओनली इक्वेशन बनानी है। लिखा हुआ है रवि से दैट ही हैज द 8 पेन मोर देन द ट्वाइस द पेन सुमित हैज, रवि हैज 40 पेन, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है रवि से, रवि ने दूसरे से कहा भाई 8 पेन मोर देन द ट्वाइस द पेन सुमित, कहना को दूसरा बंदा है उससे क्या है मेरे पास जो पेन है उससे 2 टाइम्स जो पेन होंगे आप 2 टाइम्स है और मोर देन 8 कितना हो रहा है 40 हो रहा है, क्लियर। तो हमने मान लिया आपने, तो नंबर ऑफ पेन नंबर ऑफ पेन कितने मान दिया आपने x मान दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होगा, तो पेन है आपका 2 टाइम्स 2x प्लस 8 इक्वल 40, ये होगा आपका, ठीक है। 2x प्लस 8 इक्वल 40, ये स्टेटमेंट हो गया, क्लियर स्टूडेंट। ओनली स्टेटमेंट देना था मान दिए और कुछ नहीं। दूसरा कह रहा है रीनाज मदर इज 32 ईयर ओल्ड, रीनाज मदर इज 32 ईयर ओल्ड, सी इज 2 ईयर ओल्डर देन द ट्वाइस रीना एज, तो ठीक है बेटा।
तो कह रहा है जो रीना, तो हमने कितनी मान ली रीना एज, कितनी मान ली हमने रीना एज हमने मान ली x ईयर, x ईयर मान ली हमने, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या है, जो रीना की एज आपकी कितनी है x है, उसका 3 टाइम्स कर दीजिए 3x, क्लियर। और कह रहा है 2 ईयर ओल्डर, 2 ऐड कर दीजिए इसमें और इक्वल कितना हो गया 32, क्लियर स्टूडेंट्स। अब सी वाला लिया हुआ है, कह रहा है द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड सन इज 105 इयर्स, द फादर्स एज इज ट्वाइस द सन्स एज, क्लियर स्टूडेंट। तो हमने क्या मान लिया इसमें, तो सन की एज कितनी होगी, हमने सन की एज मान ली, सन्स एज कितनी है आपकी y ईयर, y ईयर मान ली, क्लियर स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ फादर, कह रहा है द सम ऑफ एज फादर एंड सन, कह रहा है कि सन और उसके पिता की एज दोनों मिलाकर 105 हो रही है। कह रहा है द फादर्स एज इज ट्वाइस द सन, तो सन की जो एज है वो हमने कितनी मानी y, फादर की एज कितनी हो गई 2y, इक्वल कितना हो गया 105, क्लियर। स्टेटमेंट जैसा कह रहा है मैंने वैसे ही लिख दिया, हम रूल को फॉलो करते हैं। देखिए क्या दिया, वो फादर्स एज हमने कहा जो बच्चे की उम्र है, जो सन की एज हमने कितनी 5 ईयर y ईयर मान ली। अब कह रहा है जो y ईयर एज है, पिता की जो उम्र है वो बच्चे से 2 टाइम्स है, तो 2y कर दिया हमने, पिताजी तो बड़े होंगे बच्चे से, यानी 2 टाइम्स कर दिया और दोनों का सब कितना दिया 105, क्लियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 मैंने फिनिश कर दी है आपके इस लेक्चर में। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2, क्लियर। तो आप ये सॉल्यूशन कीजिए, एक्सरसाइज को कीजिए और मुझे मैसेज के द्वारा बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, बाय।